गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत। अपन गणित विषय की प्रश्नावली दूसरी पढ़ेंगे। आज से क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। तो जो भी वीडियो में पढ़ाया जाता है उसको सबसे पहले समझेंगे वीडियो के द्वारा, और उसके बाद में रफ कॉपी में मिलाने के बाद इस पूरे काम को फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी ग्रुप के अंदर। तो नाइन्थ क्लास के गणित के अंदर है आपको प्रश्नावली आज पढ़ाएंगे दूसरी, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद का एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, निम्न में से कौन कौन से व्यंजक एक चरीय बहुपद है और कौन कौन से बहुपद नहीं है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। यानी वो बहुपद जिसके अंदर एक चर मौजूद है, कौन सा एक चरीय और बहुपद है, वो कैसे होगा, ध्यान देना यहाँ पर है। जिसके चर दिया गया हो, जैसे यहाँ x है या y दे दो, कुछ भी दे दो, एक चर होना चाहिए केवल पूरे समीकरण के नंबर 1, तब तो एक चरीय बहुपद हो। बहुपद इसकी घात हमेशा ध्यान रखना 1/2, यानी चर की घात 1/2 और माइनस में नहीं होनी चाहिए। यदि 1/2 में है अंडररूट में, या 1/2 में या माइनस में है, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो अब आगे समझेंगे, सवाल आएंगे तब। पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। ये एक चर x में बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल जो बहुपद, जैसे इसमें x है ना केवल, तो इसलिए इसका चर तो एक है और वो बहुपद है। बहुपद की जानकारी कैसे मिली, क्योंकि इसकी घात माइनस में नहीं है चर की, और 1/2 में नहीं है, इसलिए ये बहुपद है और चर इसका एक है। अगला सवाल, y² + √2। y चर की घात, ध्यान रखें यहाँ चर है y, तो ये है एक चर y है और घात कितनी है 2, तो इसका क्या होगा, बहुपद होगा। समझ में आ गई बात कि चर x y z t कुछ भी हो सकता है, इसकी घात माइनस में और अंडररूट या 1/2 में नहीं होनी चाहिए। यदि है तो वो बहुपद नहीं है, ध्यान देना। और यहाँ चर एक होना चाहिए, जो सवाल में पूछा। चर दो चर वाले बहुपद भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ जो पूछा गया वो एक चरी बहुपद पूछा गया, तो ये इसमें एक चर y में बहुपद है। अगला है 3√t + √2t, इसकी घात तो एक है, इसकी घात अंडररूट का मतलब आधी घात है, 1/2 है ना, तो आपको बताया था ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गई, यानी आधी घात है, इसका मतलब बहुपद का नहीं। तो ये चर t में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात क्या है, 1/2। समझ में आ गई होगी, यानी चर तो एक है परंतु बहुपद नहीं है। अगला y + 2/y है, यहाँ y है, ध्यान रखना 2/y है। अब ये बट्टा में y ऊपर आएगा तो माइनस का घात 1 हो जाएगी, y + 2y - 1। ये चर y में बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात -1। अब पीछे बताया था माइनस की घात है, इसका बहुपद नहीं होगा। चर तो एक है परंतु क्या करें, माइनस में आ गई घात। अगला है x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब इसमें x y t ये चर है, सबकी घात न तो माइनस में न बटा में, तो ये एक चरीय बहुपद नहीं है। बहुपद तो है परंतु इसका चर एक नहीं, चर 3 है, क्योंकि इसमें अनेक चर हैं, अर्थात x y t चरों वाला एक व्यंजक है, परंतु एक चरीय बहुपद नहीं। बहुपद है परंतु एक चर होना चाहिए, एक चरीय बहुपद नहीं है, ध्यान देना। सवाल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में प्रत्येक में x² का गुणांक, गुणांक मतलब x² के गुणा में लिखी गई संख्या जो भी होगी, 1 होगी या x² होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 + x² + x² के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1। तो x² का गुणांक 1 है। पहले में x² का गुणा कितना है, 1। दूसरा 2 - x² + x³, तो x² का गुणा यहाँ -1 बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए x² के गुणा में कोई संख्या नहीं है,
और आगे चिन्ह क्या है, माइनस का। ऊपर बताया था ना, कोई संख्या नहीं मतलब गुणा क्या है, एक, और कोई चिन्ह क्या है वहाँ प्लस का, प्लस का एक ही वो लिखो। यहाँ माइनस का आ गया तो माइनस का एक। अगला तीसरा, पाई बटा दो, इसको क्या कहते हैं, पाई, पाई बटा दो, ऐसे लिखा जाता है, पाई बटा दो। तो ध्यान देना, पाई बटा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटा दो है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा क्या है, पाई बटा दो, तो इसका गुणांक पाई बटा दो। अंडरूट दो एक्स माइनस एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जीरो है। एक्स स्क्वायर की गुणा में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक है। एक्स स्क्वायर पद में है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका गुणांक शून्य है। तीसरा सवाल, घात 35, घात कितनी होनी चाहिए, 35, एक द्विपद होना चाहिए, और घात 100 का एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। जबकि घात 35 है, मेरा दो पद होना चाहिए, एक द्विपद, द्विपद को मतलब दो पद, और जकेरी घात 100 भी एक पदी एक एक उदाहरण लिखना, कोई भी लिख सका। घात 35 का एक द्विपद एक्स 35 प्लस एक्स, यानी घात अधिकतम 35 होनी चाहिए, 35 लिख दी। घात 100 का एक पदी, तो 5 लगा दो या 6 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वाई और पावर इसकी 100 हो जाएगी, 5 वाई की पावर 100 प्लस, या वाई ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो, या 5 6 कुछ भी ले सकते हो, परंतु ये घात फिक्स 100 लेनी है क्योंकि सवाल में दी गई है। यहाँ पर 35 फिक्स लेना है क्योंकि सवाल में दिया गया है। चौथा है, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, बहुपद की घात बतानी। तो बहुपद की घात की परिभाषा यहाँ समझाई गई है कि चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर की जो बड़ी से बड़ी घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5x³ है प्लस 4x² प्लस 7x है, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, देखिए 3 है ना, तो इसकी घात 3 हो जाएगी। 4 माइनस y² की घात 2 हो जाएगी। अधिकतम घात कितनी है, 2। 5t माइनस अंडरूट 7 की घात, यहाँ चर टी है, टी की घात कितनी है, एक, एक हो जाएगी। बहुपद 3, बहुपद 3, 3 की घात 0, क्योंकि इसमें कोई चर ही नहीं, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये सारे सवाल आपको समझ करके रफ कॉपी में मिला करके फिर कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।